परिमाणवाची में छंद में कितने चरण होते हैं? छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन 2 छंद ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरह के बच्चे हैं ना, चल तो रहा हो विशेषण और आ जाए छंद याद, ये सारे बच्चे ध्यान रखना है, इनमें से कोई एक बनेगा। या तो ये दार्शनिक बनेगा ये बच्चा, ठीक है, हकीकत बता रहा हूँ, या तो ये दार्शनिक बनेगा या ये वैज्ञानिक बनेगा। क्या बनेगा? ये वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बनेगा। ये उसके लक्षण हैं। चल रहे हो विशेषण और छंद याद आ जाए। या फिर ये लेखक बनेगा। क्या बनेगा? ये लेखक बनेगा। ठीक है, या फिर ये कवि बनेगा। क्या बनेगा? ये कवि। ये फार्म भरेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तैयारी करेगा दार्शनिक की, वैज्ञानिक की। या फिर ये बनेगा आसाराम बापू राम रहीम। ठीक है, ये क्या बनेगा? कवि बनेगा। ये ऑप्शन दे रहा है 4। 5वां ऑप्शन है ये बनेगा फिर यहाँ राम रहीम। क्या बनेगा? राम रहीम बनेगा, ये राम रहीम। ठीक है, या फिर 6वां ऑप्शन है, ये आपको ध्यान रखना, ये बनेगा नेता। ठीक है, कर्मठ नेता, कर्मठ नेता नहीं, कर्मठ नेता। ठीक है, जब तक सूरज चांद रहेगा। ठीक है, यो कर्मठ नेता कौन सा होगा? जब तक सूरज नाम रहेगा, पीलू तेरा नाम रहेगा। ठीक है, ऐसे मतलब पब्लिक में हुआ बनाएगा। तो ये कर्मठ नेताओं की भरमार है देश में। जितने आध्यात्मिक है उसमें राम रहीम ज़्यादा हैं, और जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनमें कवि ज़्यादा हैं, लेखक ज़्यादा हैं, उनमें दार्शनिक वैज्ञानिक ज़्यादा हैं। चल रहा था विशेषण। सर जी छंद में कितने चरण होते हैं? अब कोई सामान्य आदमी के दिमाग में ऐसी बात नहीं आएगी, ये सच्चाई बता रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ ऑफलाइन। 5 साल ऑनलाइन हो गए, तो 15 तो ऑफलाइन और 5 ये, तो कुल मिला के ऑनलाइन का 5 और 15 का ये बच्चों के बीच में रहा हूँ। ठीक है, जितने थाने हैं ना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, शायद ही सरस्वती की मेहरबानी से कोई थाना ऐसा नहीं है यूपी में जिसमें पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ना हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो चाहे वो पुलिस में। लेकिन मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जाओगे पूछना, जहाँ आप जाओगे, हाल फिलहाल जो भर्ती हुई है जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार पूछना, इस ट्रेनिंग पे आप जाओगे तो एक बार पूछना। ठीक, दिक्कत ये आप नए हो मेरे लिए, मैं बहुत पुराना हूँ, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं पढ़ा के। ठीक है, मेरे साथ तो के अभी सबके काले हैं, जितने भी मेरे साथ के, मेरे दाढ़ी के बाल सफ़ेद हुए हैं, बाकी के अभी काले हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बच्चे हैं ना, जिनको हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में आएगी कुछ और चीज़ें। ठीक है, आदमी की शादी हो रही है, ठीक है, दुल्हन बैठी है पास में, फेरे होने वाले हैं, दोस्त से बात कर रहा है, नालायक कहीं का गधा। अरे जो आ गई है जीवन में सबसे बढ़िया दोस्त तो वो है, मार या लात, वो कहाँ है के दोस्त। ठीक है, अब ये नई दोस्त मिली है, इसका ख्याल रख, वरना इसका ख्याल कोई और रख जाएगा फिर बाद में। ऐसे ऐसे मिले, शादी नहीं हो रही थी, घर वालों के पीछे पड़े, सच्ची शादी करा दो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, घर वालों के पीछे पड़ जाएंगे, मेरी तो हो नहीं, बुआ के लड़के की हो गई, ठीक है, उसकी भी हो गई, उसकी भी हो गई, अंदर ही अंदर जो है ना कचुटते रहते हैं। सबकी शादी में जाएंगे, 3-4 शादी अटेंड कर ली, घर वाले बेचारा परेशान, यार इसका भी नौकरी लग जाएगी, इसकी भी शादी फेरे फेरेंगी, घर वाले बेचारा। अगला आदमी फिर क्या करेगा, जब 2-3 शादी अटेंड कर लेता है, और जब घर वाले कुछ करते नहीं, उसकी शादी बोलेगी नौकरी लगेगी तभी होगी, घर पे तो इतना है नहीं, कहाँ ताम जाम इतनी शादी हो। फिर 3री-4थी शादी में जाएगा, बियर पी के डांस करेगा। ठीक, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की। ये सारे वही है, इनमें से कोई एक ऑप्शन, ये सारे कर्मठ। ठीक है, जब तक सूरज चांद रहेगा, पीलू तेरा नाम रहेगा। ये फार्म भरेंगे 12th पास में, 12th पास में फार्म भरेंगे। एमए की लड़की से लाइन मारेंगे यार, हद हो गई। 12th पास खुद किए हैं, एमए पास लड़की, ये पागल नहीं बनाएगी इसका, ये पागल नहीं बनाएगी क्या इसका? इसने इसकी जैसे पता नहीं कितनों को जो है इधर उधर करके छोड़ दिया। ये सच्चाई बता रहा हूँ। टीचर का काम केवल पढ़ाना नहीं होता है, बच्चों को सही रास्ता दिखाना भी होता है, उनको भटकने से बचाना भी होता है। ठीक है, वो तो टीचर तो दुनिया भर के हैं, सुबह से शाम तक रोज टीचर पैदा हो रहे हैं भारत में और यूपी में तो ज़्यादा ही हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन टीचर का काम है जिंदगी भी समझा दे। किसमें 12वीं पास किया, लाइन मार रहा है एमए वाली पे, वो देगी लाइन, वो करेगी, 2-4 बार बात करेगी, इधर उधर करेगी, वो एक बार इधर करेगी, एक बार इधर करेगी, लेकिन इसका ऐसा बुद्धू बनाएगी, ना घर का छोड़ेगी ना घाट का छोड़ेगी। क्योंकि ये खुद जो एमए है ये पीएचडी वाले पे है, इसकी फिराक किस पे? ये पीएचडी वाले पे है। मैंने कहानी नहीं सुनाई थी तो मेरा एक राजा भरथरी की, तो ये चाह रही है उसे, लाइन दे रही है इसे, और वो जो आदमी है वो लगा है समाज और राष्ट्र की भलाई में। जो वो पीएचडी वाला है ये समाज और राष्ट्र की भलाई की सोच रहा है, इसको बस इतना वक्त दे देता है क्योंकि इसको सुकून मिलता है इससे बात करके, क्योंकि इसको भी चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए किसी से बात करने के, क्योंकि अपने मेल से तो मेल बात करता रहता है, फीमेल से बात करके मेल थोड़ा सहज महसूस करता है। इसको केवल इससे इतना मतलब है कि बस बात कर रहे हैं, लोग ये ना कहें कि ये लल्लू है। इसको अपना बचाव करना है पीएचडी वाले को, केवल इसलिए समाज में कि रिश्तेदार घर वाले इसको ये ना कहने लगे कि ये शादी इसलिए नहीं कर रहा है कि लल्लू है, इसलिए ये इससे बातचीत रखता है। मतलब और कोई मतलब दोनों ही क्या है, भ्रम में है कि नहीं है? दोनों भ्रम में है। राजा भरथरी की रानी तमाम राजाओं की जितनी रानी थी उसमें सबसे सुंदर थी, जिसका नाम था पिंगला। एक बार राजा भरथरी के पास में एक साधु आया, मेरे जैसा आदमी, तपस्वी, सब कुछ धन धन छोड़ छाड़ के सब कुछ,
ठीक है। तो तपस्या की उसने जाके, जैसे मोदी जी जाते हैं केदारनाथ कई बार तपस्या करके आते हैं, फिर देश की सेवा में लग जाते हैं। तो वहाँ तपस्या करके उसने देखा यार राजा भर्तृहरि पत्नी के चक्कर में ज़्यादा हैं और प्रजा में अव्यवस्था फैल गई है, लोग गरीब होते जा रहे हैं, भुखमरी आ गई, आर्थिक स्थिति डाउन है, जो इकोनॉमी है वो डाउन हो रही है, चाइना हावी होता जा रहा है। तो जो साधु था उसको अलर्ट मोड में लाना चाह रहा था भर्तृहरि को। तो उसने गया जंगल में साधु की मैसेज भिजवाया भर्तृहरि के पास कि साधु तपस्या कर रहा है बहुत दिनों से। अब राजा भर्तृहरि भी ध्यान रख रहा था साधु का, क्योंकि बिना साधु के तो आशीर्वाद के नहीं चलेगी बात। तो जब साधु आया तपस्या करके, एक आम का फल तोड़ के लाया, रास्ते में से गर्मी हो रही थी, ठीक है। तो अप्रैल मई का महीना था, आम के पेड़ थे, एक आम का पेड़ तोड़ लाया, आगे राजा भर्तृहरि को बोला कि मेरी मुट्ठी में जो है वो अमृत फल है, ध्यान से सुनना, काम की बात है, पढ़ने तो रोज रोज है, ठीक है, लेकिन नौकरी लेने के बाद भी नौकरी बचाना जरूरी है, घर बचाना जरूरी है। तो राजा भर्तृहरि मुट्ठी में बंद कर रहा है कि मेरे हाथ में जो है वो अमृत फल है, और वो आम का फल था। अमृत फल, आम के फल को कहते हैं, पर्यायवाची है आम का, पर्यायवाची क्या है, अमृत फल। तो ये इस फल को जो खा लेगा वो जैसा है ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो राजा ने सोचा यार गजब तपस्या करी साधु ने, मजा मेरा आ गया। तो बोला जी दे दो, अभी दे दो, मैं तो ऐसा कैसे रहना चाहता हूँ। अब राजा भर्तृहरि ने फल ले लिया, साधु ने भी दे दिया, क्योंकि साधु तो उसकी आंखें खोलना चाह रहा था भर्तृहरि की, यार तुझे प्रजा ने बनाया है, ठीक है, तो प्रजा के लिए काम कर, तू कहाँ पत्नी के चक्कर में पड़ा है, ठीक है। क्योंकि साधु को पता था, साधु ने भांप लिया पत्नी को। ऐसे ही हम भांप लेते हैं स्टूडेंट को, कौन क्या बोल रहा है, क्या है, क्या ये करेगा क्या नहीं करेगा। टीचर भी साधु है, साधना की है उसने, पढ़ाई के टाइम पे केवल पढ़ाई की है, इक्स नहीं किया है, ठीक है। मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन थी, 3 रुपये 3.5 रुपये कॉल उठती थी, जब सेकंड होती थी ना 59, तो उसी पे कट करने वालों में से थे हम, ठीक है। 59 हो गई, घर पे फ़ोन कर रहे हैं, ज़्यादा हो गई, 3 मिनट, पैसा है नहीं, बंद करो, चलो किताब उठाओ पढ़ो। वो साधना थी, वो तपस्या थी। हमें नहीं पता था समाज में कौन कहाँ मजे ले रहा है और कौन कौन से मजे इस दुनिया में है, पता ही नहीं था। तो इसी वजह से सरस्वती की मेहरबानी हुई, और जब फार्म भरा जहाँ चाह नौकरी ली, क्यों, क्योंकि साधना की है, और वो साधना में त्याग था, उसकी वैल्यू नहीं है आपकी नज़रों में। आपको तो है सर यूपी पुलिस में मजे ले रहे हैं सर जी, ये भी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जो समझ रहे हो, रात को जो जाग रहे हो, वो हिंदी के क्वेश्चन की वजह से नहीं जाग रहे हो आप, वो जो मेरी साधना आपको दिखाई नहीं दे रही है ना, जो 15 साल किताबों के अलावा नहीं कुछ किए, ठीक है, उसकी वजह से जाग रहे हो आप। ये हिंदी के क्वेश्चन सुबह शाम सब करवा रहे हैं। तो राजा भर्तृहरि को जब आम का फल मिल गया, तो वो आम का फल उसने जाके ले दिया पिंगला को, बोला कि आप रहनी चाहिए ऐसी की ऐसी, ठीक है, मैं बूढ़ा हो जाऊँ अलग बात है, लेकिन आपको देखकर मैं जवान होता चाहूँगा। तो राजा भर्तृहरि ने पिंगला को दे दिया, साधु ने दिया था भर्तृहरि के लिए। तो पिंगला के पास आया, वो बोला कि क्यों, मुझे क्यों दे रहे आप, खा लो इसको। वो बोले कि नहीं, अमृत फल है, जैसा जोन खाएगा वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ना बूढ़ा होगा, ठीक है। तो पिंगला ने सोचा है तो मजा आ गया, राजा इतना प्यार करता है मेरे से कि फल मिला था अपने लिए और दे दिया मुझे। तो वो राजा अपना दे के चला गया। पिंगला ने मंत्री को फ़ोन मिलाया मोबाइल से, 9891, ठीक है, 550539। तो जैसे ही 9891550539 गया नंबर, मंत्री आया, बोला जी हाँ बताओ क्या। वो बोले आम का फल आया, अमृत फल बता रहे हैं, जो खाएगा ऐसे कैसा रहेगा। तो बोले फिर मैं क्या करूँ, खा लो। तो बोले नहीं यार, मैं तो आपको चाह रही हूँ, ठीक है। तो वो आया अपना मंत्री, ठीक है, 9891550539 वाला। तो बोला आप खा लो इसको। तो बोला क्यों। तो बोला मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे के ऐसे रहो, जवान के जवान एकदम सुंदर दिखते रहो, अरुण सर की तरह, ठीक है। तो उसके बाद जो है मंत्री को बोला यार गजब लेडीज है, ठीक है, राजा को फल मिला है, खुद खा नहीं रही है, राजा को खुआया नहीं है, मुझे दे रही है। तो जब मुझे दिया तो जो है मंत्री ने फल खा लिया, मंत्री ने नहीं खाया, मंत्री ने ले लिया, ठीक है। मंत्री ने जाके दे दिया उसको जो अपनी पत्नी के अलावा जिसके साथ चक्कर चल रहा था। राजा ने दिया पत्नी को, पत्नी ने दिया मंत्री को, मंत्री ने दिया उसको जिसके साथ चक्कर चल रहा था, अपनी पत्नी को भी नहीं दिया मंत्री ने, ठीक है। और वो जो जिसको साथ चक्कर चल रहा था वो बेचारी गरीब लेडीज थी। अब मंत्री के साथ उसकी साठगांठ इसलिए थी उसको अपने बच्चे पालने थे। तो कई बार मजबूरी में, व्यवस्था में भी बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में देखने को मिलती है। उसकी ओरिजिनलिटी किसी को पता नहीं, उसके बैकग्राउंड में किसी को जाना नहीं होता है, बस सिर्फ उसको गलियाना होता है। तो वो गरीब जो लेडीज थी, जो मंत्री के सहारे से अपने बच्चों को पाल रही थी, वो आ गई उस फल को लेकर राजा के पास, और राजा भर्तृहरि को बोली कि देखो जी ऐसा ऐसा मैंने सुना है, ये एक अमृत फल है, जो इसको खाएगा वो जैसा है ऐसा का ऐसा ही रहेगा। राजा भर्तृहरि पीछे को लेट गया, वो बोला उत्तरी का, ये तो फल वही है जो मैंने पिंगला को दिया था, ये तो वही फल है जो मैंने पिंगला को दिया था। पिंगला को बुलाया गया, इधर आओ। पिंगला बोली आपने फल खाया था। तो बोला जी नहीं मैं तो नहीं खाया। फिर बोले किसको। अब राजा है भाई, दरबारे लग गए, सारे मंत्री संतरी सभी इकट्ठा, प्रजा सामने। पिंगला झूठ कैसे बोले, फल तो वही है। तो बोले मैंने तो मंत्री को दे दिया। क्यों दे दिया, कि मैं मंत्री को चाहती हूँ। फिर मंत्री को बोले कि यार तूने क्यों नहीं खाया भाई। वो बोला यार मैं तो इसको चाह ही नहीं रहा था, ठीक है, ये मेरे चक्कर में पड़ी हुई थी। वो बोले फिर तुमने अपनी पत्नी को क्यों नहीं दिया। बोले पत्नी रोज लड़ती है मेरे से, इसलिए मैं भी अपनी संतुष्टि के लिए अपनी आंखें दाएं बाएं पड़ोस में सेक रहा था। तो फिर वो बोला कि जब मंत्री ने आपको दे दिया तो आप मेरे पास क्यों लेके आई। वो गरीब लेडीज से राजा बोला। वो बोला जी देखो मेरे बच्चों की तो ज़िंदगी जैसी तैसी मेरी गुजर गई। अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे की लाइफ है, मेरे बच्चे की जो ज़िंदगी है, अगर आप राजा रहोगे तो इनकी ज़िंदगी ठीक गुजर जाएगी। आगे अगर आप पढ़ लोगे, जो माँ बाप हैं और जो आपके होने वाले जो बच्चे हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनकी ज़िंदगी ठीक गुजर जाएगी। इसलिए बेफालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व होना ही नहीं है।
तो राजा ने तुरंत संन्यास ले लिया। वो बोला यार मैं रानी को चाह रहा हूँ, रानी चाह रही मंत्री